एमपी न्यूज पर इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता का नया प्रयोग। अब होगी बड़ी बात, नो बकवास। देखिए बिग बात। देखिए, सामान्य शिष्टाचार भेंट थी। नहीं, वो हमेशा मिलते रहते हैं। वो पहले चीफ सेक्रेटरी थे हमारे सरकार में, हम लोग मंत्री थे, तो हमेशा मिलते रहते हैं। तो सामान्य मुलाकात। देखिए, सरकार पहले दिन से हम लोग चुनाव चाहते थे। हम लोगों ने चुनाव अनाउंस भी कर दिए थे। हमारी सरकार ने सारी प्रक्रिया करके राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथियां घोषित कर दी थी। नॉमिनेशन शुरू हो गए थे, लोगों के फॉर्म जमा हो गए थे, सब कुछ तैयारियां हो गई थी। 27% ओबीसी आरक्षण के साथ सरकार चुनाव करा रही थी। अगर कांग्रेस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं गई होती और कांग्रेस ने ये ओबीसी का मुद्दा नहीं उठाया होता और सुप्रीम कोर्ट नहीं गई होती, तो अभी तक तो चुनाव हो ही चुके होते। तो ये जो सारी परिस्थितियां बनी हैं, ये कांग्रेस के कारण परिस्थितियां बनी। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण का विरोध किया और इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में गौली केस का उदाहरण मानकर मध्य प्रदेश के चुनाव पर स्टे किया। और इसलिए ये जो भी परिस्थितियां बनी हैं, ये कांग्रेस के कारण बनी है। हम लोगों का अभी भी प्रयास है कि जल्दी चुनाव हो, पर ओबीसी आरक्षण के साथ हो। इतना बड़ा अन्याय नहीं होना चाहिए कि जिस वर्ग का इतना बड़ा प्रतिनिधित्व है, 69% से लेकर 57%, 48% तक जहां पर है, वहां पर उनको प्रतिनिधित्व करने का अवसर ना मिले, ये अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार का ये प्रयास है और इसीलिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए। उन्होंने अपना विदेश का दौरा निरस्त किया और कल विधि विशेषज्ञों से देर रात तक उन्होंने मुलाकात की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सारी जानकारी दी और हम लोग कल एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उस पर जो भी फिर कोर्ट का आदेश आएगा, उसके आधार पर सरकार आगे बढ़ेगी। हम लोग पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि आरक्षण के साथ हो और चुनाव जल्दी